नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको फिल्टर के बारे में कि किस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऑफिस 365 में फिल्टर फंक्शन किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी एक डेटा पड़ा हुआ है जिसके अंदर ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, जोन, सेल और डेट करके कॉलम्स है। ठीक है। अब फिल्टर का इजी वे है, आप जाइए वो होम मेन्यू के अंदर एडिट सेक्शन के अंदर यहाँ पे है अवेलेबल फिल्टर, या तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल दे सकते हैं। इसको देने से पहले ध्यान में रखना है कि आपका जो कर्सर हो वो डेटा के अंदर हो। अगर फॉर एग्जांपल ये बाहर की तरफ होगा, अगर आप आउट ऑफ द रेंज जाके सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो एरर प्रॉम्प्ट करेगा कुछ इस तरह से और कहेगा कि आपको किसी रेंज पे जाके कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। ठीक है, यानी शॉर्टकट अप्लाई करना है, या तो फिर आप यहाँ से भी जाओगे और क्लिक करोगे तो भी एरर देगा क्योंकि कुछ डेटा नहीं है। तो इस तरह से एरर आती है। अब हम चलते हैं कि डेटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कुछ बटन्स आ गए विद अ डाउन एरो। ठीक है, यही चीज आप कीबोर्ड से जब इसे वापस हटाना है तो यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। कीबोर्ड से मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल तो भी वही चीज आ रही है। ठीक है, तीसरा रास्ता क्या है इसका, राइट क्लिक करिए डेटा के अंदर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिल्टर। ठीक है, आप कहीं से भी ये तीनों ऑप्शन में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर द फिल्टर। चलिए, जैसे ही आप फिल्टर में यहाँ पे आता है तो ये एरोस आपको किस लिए है, ये हेल्पर्स है ताकि आपको फिल्टर करने में आसानी हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिल्टर करते वक्त आप शॉर्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट के भी तीन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट के बारे में अगर आपको ज्यादा समझना है तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, ऊपर आपको मिल जाएगी उसकी लिंक भी। फिल्टर के लिए हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं तो ये ऑटोमेटिकली जितना भी आपका डेटा होगा वो यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा सपोर्ट नहीं करेगा, ये कुछ लेवल तक सपोर्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक एक 1.5 लाख रो होगी तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो फिर कुछ लिमिटेड वैल्यूज को ही वो देगा। उस वक्त हम कुछ और यूज करेंगे ताकि हमारा डेटा फिल्टर होके आ सकता है। जैसे फिल्टर के अंदर आपका पहला ऑप्शन होता है सिलेक्ट ऑल, कि इसका मतलब कि मुझे सब कुछ दिखाओ। लेकिन अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ और कुछ चीजें मैं टिक करता हूँ, यहाँ पे दो वैल्यूज मैंने टिक की, T10 626 और T14 566, दो वैल्यू, और ओके करता हूँ तो मुझे वो सिर्फ दो रो की वैल्यू मुझे दिखाएगा। ठीक है, फिल्टर का पर्पज होता है सिर्फ वैल्यू शो करने का, ये डिलीट नहीं करता, ये हाइड करता है। देखिए आपको यहाँ पर रो दिखेंगी एक के बाद 34 और 63, मतलब ये 63rd रो पे ये डेटा है और ये 34th रो पे ये डेटा अवेलेबल है। ठीक है, आपको ये हटाना है, यहाँ पे जाइए क्लियर फिल्टर करिए तो वो अपने आप हट जाएगा। लेकिन आप जब भी फिल्टर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आइकन चेंज होता है। जिस पे फिल्टर नहीं होगा सिर्फ एरो होगा, जिस पे फिल्टर होगा उसमें ये फिल्टर वाला आइकन भी दिखेगा। इसको मैं क्लियर करता हूँ। हम चलते हैं फॉर एग्जांपल जोन की तरफ। जोन के अंदर मैं सारे, मुझे ये यूनिक वैल्यू दिखाएगा। ये भी एक फंक्शनलिटी है कि आप जब फिल्टर करते हो तो आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, मैं इसमें से सिर्फ नॉर्थ वाली वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो आप देखोगे मुझे नॉर्थ के ही डेटा यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ के अंदर ठीक है लेकिन मुझे प्रोडक्ट नंबर 11 वाली ही वैल्यू चाहिए, तो ये फिल्टर करने के बाद मैं इसे सब फिल्टर भी कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि वो वैल्यू कहाँ पे है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर टाइप करने शुरू करूंगा तो भी वो मुझे दिखाएगा। मैंने पूरा टाइप किया इसलिए दिखा रहा है ऐसा नहीं है, अगर डायरेक्ट 15 लिखता तो भी मुझे वो दिखाता। ये एनी वेयर कहीं पे भी वो डेटा होता तो आपको मिल जाता। ओके कर रहा हूँ, तो आप देखिए 15 नंबर वाले डेटा मुझे दिखेंगे। तो फर्स्ट फिल्टर क्या हुआ, जोन। सेकेंड फिल्टर क्या हुआ, नेम। अगर फर्स्ट फिल्टर में हटाता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली दूसरे जहां पे भी 15 नंबर के प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे दिखेंगे। तो इसके अंदर भी जैसे शॉर्ट के अंदर प्राइमरी शॉर्ट और सब शॉर्टिंग करते थे हम, सेकेंडरी शॉर्ट, उसी तरह फिल्टर के अंदर प्राइमरी फिल्टर के बाद आप सेकेंडरी फिल्टर भी कर सकते हो। इसके अंदर नंबर ऑफ फिल्टर्स आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तीनों प्रकार के फिल्टर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक फिल्टर्स, डेट फिल्टर्स और टेक्स्ट फिल्टर। ये हमने देखा टेक्स्ट के रिलेटेड। ठीक है, अगर न्यूमेरिक के रिलेटेड अगर होता
तो मुझे फिल्टर के अंदर वो सारी चीजें एडिशनली कुछ और भी मिलती, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन कर सकता था। डेट के अंदर, इसके अंदर आपको ग्रेटर देन लेस देन नहीं दिखेगा, राइट? कि न्यूमेरिक वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन हो सकती है, टेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन नहीं हो सकती। इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे बिगिन विथ, एंड विथ, कंटेन्स, जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। देखिए, बिगिन विथ और ये सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे, राइट? तो बिगिन विथ क्या होता है वो हम देख लेते हैं साथ साथ में टेक्स्ट के अंदर। पहले टेक्स्ट के अंदर इक्वल टू का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, कि यही वाली चीज चाहिए, ठीक है? तो क्या चाहिए आपको? अगर आपको कहीं पे वैल्यू नहीं मिल रही, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हैं कि नॉर्थ की वैल्यू मुझे चाहिए, ओके करूंगा, नॉर्थ की वैल्यू। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है आपकी तो भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको क्लियर करते हैं और प्रोडक्ट से अंदर दिखाता हूँ मैं, क्योंकि ये भी टेक्स्ट ही है तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। इक्वल टू प्रोडक्ट कौन सा चाहिए मुझे? 1 चाहिए, और प्रोडक्ट इक्वल टू 10, ये दो चाहिए। और का मतलब क्या हो? एक ही सेल पे दो वैल्यू नहीं हो सकती, एंड नहीं अप्लाई हो सकता इसमें। क्यों? क्योंकि इसी सेल के अंदर प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 10 दोनों नहीं हो सकते, इसलिए हम और यूज कर रहे हैं कि इस डेटा रेंज के अंदर अगर प्रोडक्ट 1 है या तो फिर प्रोडक्ट 10 है तो मुझे डेटा दो, तो ये वाली वैल्यू आपको देगा, ठीक है? एंड कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पे दो कंडीशंस इक्वली सेटिस्फाई हो सकती है, वहां पे एंड हो सकता है, ठीक? वो नंबर्स में हम अप्लाई करके देखते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या थी हमारी? डज नॉट इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ऐसा होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट 1 के अलावा मुझे सारी दिखाओ, तो प्रोडक्ट 1 के अलावा सारी दिखेगी, ठीक है? यहाँ पे एंड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से? does not equal to product 1 and does not equal to product 10। प्रोडक्ट 1 भी नहीं होनी चाहिए और एंड प्रोडक्ट 10 भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा डेटा मुझे दिखाओ, तो इसमें एंड चलेगा आपका। देखिए 1 और 10 के अलावा सारे दे देंगे, राइट? आप मल्टीपल फिल्टर्स इस तरह से लगा सकते हो, ठीक है? तो दो वैल्यूज आप इस तरह से कंबाइन कर सकते हो इसके अंदर। शॉर्टिंग के अंदर आप नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कर सकते थे, इसके अंदर 2 की लिमिट है, आप 2 के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या होता है कि एक सिंगल कैरेक्टर या तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंपेयर करना, ठीक है? चलिए वो भी देखते हैं। पहले ये फिल्टर हटा रहा हूँ मैं, इसको मैं अप्लाई करता हूँ ये ऑर्डर आईडी पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे ऑर्डर्स चाहिए जिसका सेकेंड डिजिट टी के बाद फर्स्ट डिजिट जो भी है वो 4 हो, ठीक है? तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बिगिन विथ में अगर करते हैं तो बिगिन विथ का क्या मतलब होता है कि स्टार्ट टी से होना चाहिए और 4 होना चाहिए। इजी वे कि बिगिन विथ T4, तो ऑटोमेटिकली T4 से स्टार्ट होते वक्त सारे मुझे दिखेंगे, ठीक है? लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Q होता है, ठीक है? एक वैल्यू हमने चेंज की, Q कर दिया, और अगर मैं फिल्टर अप्लाई करता तो ये 52 नंबर वाला मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप देखिए ऑटोमेटिकली। तो आपने देखा कि किस तरह से इसके अंदर ये वाला वो सेल हट गया है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, ठीक है? अभी क्वेश्चन मेरा वो वापस रिपीट करता है कि मुझे सेकंड डिजिट 4 वाला चाहिए, ठीक है? बिगिन विथ के अंदर शुरुआत वाला है, एंड विथ मतलब एंड पे अगर डेटा आ रहा है ऐसा चाहिए मुझे। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर 7 लिखता है तो जिस ये डिजिट के अंदर जहाँ पे भी लास्ट नंबर 7 होगा वही मुझे दिखेगा, राइट? लेकिन इन बिटवीन अगर आपको ढूंढना है कहीं पे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वाइल्ड कार्ड, ठीक है? वाइल्ड कार्ड किस तरह से यूज कर सकते हैं? यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन मार्क 4 स्टार। क्वेश्चन मार्क का मतलब पहला कैरेक्टर कोई भी होगा चलेगा, दूसरा कैरेक्टर 4 होना चाहिए, और उसके बाद कितने भी नंबर्स हो उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैंने स्टार दिया, तो जैसे ही ओके करता हूँ अब देखिए कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है जिसका स्टार्ट कुछ भी हो। यहाँ पे क्यू वाला भी आया, टी वाला भी आया, लेकिन सेकंड नंबर क्या है? 4 है, और पीछे 4 नंबर कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आप वाइल्ड कार्ड का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर आसानी से। तो ये हो गया टेक्स्ट का। अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो न्यूमेरिक के अंदर एडिशनल आपको क्या मिलता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, ये 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। टॉप 10 भी मिलता है आपको, एवरेज और बिलो एवरेज वाले भी ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर।
हम कस्टम फिल्टर करेंगे या तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम विंडो ओपन होगा यहाँ पे। फर्क इतना आएगा, ये ड्रॉप डाउन वाली चीजें आपको पहले से लिखी हुई मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल 50,000, ठीक है, ओके कर दें, तो हमें क्या वैल्यूज मिलती है, जो वैल्यूज 50,000 से ज्यादा है वो वाली, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ 60,000 55,000 से कम वाली, तो ये वाली 55,000 हो गई, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, 55,000 से कम वाली वैल्यू चाहिए। तो क्या कंपैरिजन होगी, ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन 55,000। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 50,000 या 50,000 ज्यादा, लेस देन इक्वल टू का मतलब 55,000 या उससे कम। ओके, तो देखिए वो भी रेंज छोटी हो गई। तो आप इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यूज को भी वैलिडेट कर सकते हैं। अगर मैं टॉप 10 लेता तो सबसे बड़े 10 नंबर की बात करता है ये आइटम्स के अंदर एज अ वैल्यू, ठीक है। टॉप 10 ओके करता हूँ, तो जो सबसे बड़े 10 नंबर होंगे वही मुझे दिख जाएंगे यहाँ पे, ये सारे के सारे बड़े होंगे। सेम थिंग इसके अंदर, सेम थिंग अगर मैं टॉप की जगह बॉटम लेता तो ये बॉटम वैल्यूज टॉप 10 दे देता, कम से कम 10 वैल्यू, ठीक है। एक और चीज इसके अंदर आप ये भी चेंज कर सकते हो रेंज भी, मैक्सिमम इसमें 10 डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप ज्यादा या कम कर सकते हो। मैं चाहता हूँ टॉप 5 मुझे चाहिए, तो टॉप 5 करके आइटम में ले सकते हो, ठीक है। इसको सेम एज परसेंटेज में भी आप ले सकते हो, मतलब परसेंटेज, ओके, तो भी वही आइटम आई, ये वैल्यू है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं अभी डेट का। जैसे हमने टेक्स्ट का देखा, नंबर का देखा, उस तरह डेट के अंदर भी बहुत बेनिफिट है। इसके अंदर क्या हो सकता है, डिफॉल्ट ऑटोमेटिक अगर आपका डेट है फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी दे देगा ये, अपने आप वो सेग्रीगेट करेगा ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से, ईयर, मंथ और डे के हिसाब से। अगर ज्यादा 2023 का भी डेटा होता तो यहाँ पे 2023 का डेटा भी दिख जाता और उसके मंथ भी मुझे दिख जाएगा। यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सी डेट मुझे चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसे अनचेक करके। अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 जुलाई पे कौन कौन सा डेटा है मुझे देखना है, तो वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये फिल्टर हो गया। इसके अंदर बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जैसे उसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन और ये से। इसके अंदर है कंपैरिजन विद टुडे, डे, टुमारो, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ। ये क्वार्टर्स भी है, ईयर्स भी है इसके अंदर, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक डेट या पीरियड देना है तो भी आप दे सकते हो। और कस्टम फिल्टर के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट मिल जाएगा अगर आप डेट फिल्टर कर रहे हो तो, वरना टेक्स्ट और न्यूमेरिक के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहेगा। चलिए हम डेट का फॉर एग्जांपल एक टेस्ट कर लेते हैं। मुझे देखना है कि नेक्स्ट वीक की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है मेरे पास, तो इसको क्लिक करते ही मुझे नेक्स्ट वीक की डेट्स मुझे मिल जाएंगी, ठीक है। लास्ट वीक देखनी है तो लास्ट वीक का डेटा मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, राइट। फिल्टर का यूज आप बहुत अलग 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 तरीके से इस तरह से कर सकते हो। फिल्टर ऐड करना और हटाना सिंपल है, आपको क्लिक करना है फिल्टर पे और ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और फिल्टर वापस क्लिक करोगे तो ये फिल्टर हट जाएगा। एक और चीज साथ ही बता देना, अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ फिल्टर किया हुआ है, ठीक है, ये फिल्टर किया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ का डेटा, अगर ये मैं फिल्टर हटा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा जो हिडन था वो भी अनहाइड कर देगा, देखिएगा, देखिए ऑटोमेटिकली उसने फिल्टर रिमूव कर दिया और जितनी भी रोज हाइड थी वो भी हटा दी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। और जब फिल्टर आप अप्लाई करते हो किसी पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं, डिफॉल्ट में नहीं होते, यहाँ पे क्लियर और रीअप्लाई। रीअप्लाई का मतलब होता है रिफ्रेश करो, और क्लियर का मतलब कि फिल्टर हटा दो, यानी फिल्टर हटेगा, ये एरोस नहीं हटेंगे, देखिए क्लियर फिल्टर तो ये सारे हटेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीपल फिल्टर लगाए हैं और आपको एक साथ ही फिल्टर हटा देना है, ठीक है, कुछ सिलेक्ट करके ओके कर दिए, ये सारे फिल्टर्स हैं आपके फॉर एग्जाम्पल, ये फिल्टर है और सारे फिल्टर एक साथ आपको हटा देने हैं। आपको कुछ नहीं करना, जाना है यहाँ पे फिल्टर में, क्लियर हो, अपने आप वो हटा देगा। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, और अगर मैं रीअप्लाई कर रहा हूँ
तो सिर्फ वो रिफ्रेश करेगा। ये किस हिसाब से चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल कुछ डेटा आपने चेंज किया, ठीक है, कहीं पे, और कहीं पे डेटा रिफ्रेश होने के बाद इस डेटा को अपडेट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक नहीं होता है, तो इसके लिए हमें करना पड़ता है रीअप्लाई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्टर किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिल्टर फंक्शन यूज करने के लिए आपको ऑफिस 365 का लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि वो फंक्शन उसी के अंदर अवेलेबल है। आपको ये फंक्शन यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा इक्वल टू फिल्टर, और फिर आपको देनी है रेंज। इसका फायदा आप ऑटोमेटिकली अभी समझ जाओगे कि जैसे मैंने ये सारा डेटा फिल्टर कर लिया, ठीक है, ये रेंज दे दी, इज इक्वल टू मैंने ये रेंज दी और ऑटोमेटिकली वेस्ट का डेटा मेरे पास आ गया। अगर फॉर एग्जांपल वेस्ट की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉर्थ, तो नॉर्थ का डेटा आ जाता। इवन मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी बना देता तो भी चल जाता, क्योंकि ये काम क्या करता है, एडिशनली एक फंक्शन है। ट्रेडिशनली हम कैसे यूज करते थे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन के हिसाब से उसी पे अप्लाई होता है, लेकिन ये फिल्टर फंक्शन जो ऑफिस 365 में है, उसका यूज करके आप ये डेटा कहीं पे भी आप अपलोड कर सकते हो, मतलब फेच कर सकते हो आप अपना डेटा, और मल्टीपल ऑपरेशंस करने के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस कॉलम के अंदर मुझे ये डेटा इस तरह से चाहिए था, और पास ही में एक दूसरे कॉलम में मुझे चाहिए था अगेन सेम डेटा, लेकिन फॉर द वेस्ट। ठीक है, तो फिल्टर का केस में क्या होता है हमारा, वेस्ट का डेटा, तो यहाँ पे दोनों डेटा मुझे दिख रहे हैं, ये वेस्ट का है, ये नॉर्थ का है। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर बताया आपको कि जब एक्सेल के अंदर अगर डेटा अपडेट होता है तो आपको कंपलसरी उसको रीलोड करना पड़ता है फॉर द रिफ्रेश। यहाँ पे ये बेनिफिट है कि जैसे ही आप अपडेट करोगे इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट टू द डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ का, ये वाला रो कर लेते हैं, या तो ये ईस्ट वाला जो पहला रो है उसे मैं करता हूँ नॉर्थ, ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा रो रिफ्रेश हुई, टी ये वाली। ठीक है, अभी ये रो अपडेट करते हैं, इसको वेस्ट की जगह नॉर्थ कर रहा हूँ। अब ध्यान में रखना ये 193 वाला डेटा है और ये 5059 वाला, ऑटोमेटिकली 5059 वाला डेटा यहाँ पे आ गया। ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाओगे कि किस तरह से हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं ट्रेडिशनली और नए ऑफिस 365 के अंदर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।